शाम का समय था। आसमान हल्के गुलाबी रंग में रंगा हुआ था और शहर की बालकनी में खड़ा अद्वैत मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। दिन भर की थकान के बाद उसका यही एक सहारा था, इंस्टाग्राम। रील्स देखते देखते न जाने कब उसकी नज़र एक प्रोफाइल पर ठहर गई। नाम था अनन्या शर्मा। प्रोफाइल तस्वीर में साधारण सी लड़की, खुले बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में कुछ अनकहा। अद्वैत ने प्रोफाइल खोली। कोई ज्यादा दिखावा नहीं, न ही बनावटी रील्स। कुछ कविताएं, कुछ किताबों की तस्वीरें और कुछ खामोश कैप्शन। एक पोस्ट पर लिखा था, भीड़ में रहकर भी अकेले रहना, यही सबसे बड़ी सजा है। अद्वैत न जाने क्यों ठहर गया। उसने बिना सोचे लाइक कर दिया। पहली बात, उस रात अनन्या के इनबॉक्स में एक नोटिफिकेशन आया, हाय, आपकी कविता अच्छी लगी। अनन्या ने मोबाइल देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, धन्यवाद। बस यहीं से शुरुआत हुई। पहले पहले बातें बहुत औपचारिक थीं। कहाँ से हो? क्या करते हो? पसंदीदा किताब। अद्वैत ने बताया कि वह दिल्ली में रहता है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अनन्या ने कहा कि वह जयपुर की रहने वाली है और साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। धीरे धीरे बातें लंबी होने लगीं। अब हाय की जगह आज दिन कैसा रहा आने लगा। चैट से कनेक्शन तक। रातें अब लंबी लगने लगी थीं। दोनों के बीच चैट का सिलसिला रोज चलता। अनन्या अपनी कविताएं भेजती, दर्द भरी, सच्ची, बिना दिखावे के। अद्वैत उन्हें पढ़कर कहता, तुम लिखती नहीं हो, महसूस करवाती हो। अनन्या मुस्कुरा देती। एक दिन अनन्या ने लिखा, कभी कभी लगता है यहाँ सब नकली हैं। अद्वैत ने जवाब दिया, शायद इसलिए हम यहाँ मिले हैं। यहीं से दोनों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ चैट नहीं है। बीते हुए ज़ख्म। एक रात अचानक अनन्या ने सब बता दिया। उसका पिछला रिश्ता, विश्वासघात, झूठे वादे और टूटा हुआ दिल। उसने लिखा, अब भरोसा करने से डर लगता है। अद्वैत ने बहुत देर तक कुछ नहीं लिखा, फिर बस इतना भेजा, मैं तुम्हें भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, बस तुम्हारे साथ रहूंगा। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने बिना वादा किए साथ देने की बात की थी। प्यार का एहसास। अब चैट के साथ साथ वॉइस नोट्स आने लगे। पहली बार अनन्या की आवाज सुनकर अद्वैत कुछ पल चुप रह गया। वह आवाज न बहुत तेज, न बहुत धीमी, बस सुकून देने वाली। एक दिन अद्वैत ने हिम्मत कर पूछा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी आदत सी हो गई है? अनन्या ने देर से जवाब दिया, तो मैं कहूंगी, मुझे भी। उस रात दोनों देर तक जागते रहे, बिना कुछ बोले, सब कुछ समझते हुए। पहली वीडियो कॉल। कई दिनों बाद पहली बार वीडियो कॉल हुई। अनन्या थोड़ी घबराई हुई थी, अद्वैत भी। कैमरा ऑन होते ही दोनों हंस पड़े। कोई फिल्मी सीन नहीं था, बस दो सच्चे चेहरे, थोड़ी झिझक और बहुत सी भावनाएं। उस दिन के बाद दूरी कम लगने लगी। इकरार। एक बरसाती रात थी। अद्वैत ने लिखा, मुझे नहीं पता भविष्य क्या होगा, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अनन्या का मैसेज आया, मैं भी डरती हूँ, लेकिन सच यही है कि मुझे भी तुमसे प्यार है। इंस्टाग्राम की वह चैट अब एक रिश्ता बन चुकी थी। पहली मुलाकात। कई महीनों बाद मिलने का फैसला हुआ। दिल तेज तेज धड़क रहा था। स्टेशन पर अनन्या खड़ी थी, हाथ में किताब, वही मुस्कान। अद्वैत उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाया। अनन्या ने धीरे से कहा, तो यही हो तुम? अद्वैत मुस्कुरा दिया। वह मुलाकात छोटी थी, पर यादों से भरी। दूरियां और इम्तिहान। सब कुछ आसान नहीं था। परिवार की चिंता, भविष्य का डर, करियर की उलझनें। कई बार बहस हुई, कई बार खामोशी छाई, पर हर बार एक मैसेज सब ठीक कर देता। अब भी साथ चलना है, अंत नहीं, शुरुआत। आज भी उनका रिश्ता इंस्टाग्राम पर शुरू हुई चैट जैसा ही सच्चा है। न दिखावा, न झूठ। अनन्या अब अपनी किताब लिख रही है, और उसका पहला समर्पण लिखा है, उसके नाम, जिसने एक चैट से जिंदगी बदल दी। अद्वैत अब भी हर पोस्ट पर सबसे पहले लाइक करता है, क्योंकि कभी कभी सच्चा प्यार भी एक नोटिफिकेशन से शुरू हो जाता है।